नमस्कार, मैं हूं हिमांशु पाठक। स्वागत है आप सभी का चैनल इनकंसेबल थिंकिंग्स पर। हाल में ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स कम हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान एंड चाइना। इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो चलिए देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स ग्लोबली अपीयर्स टू इंक्रीज रिवर्सिंग अर्लियर ट्रेंड सेज SIPRI। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस बात को कहा है और जिसमें ये पता चला है कि इंडिया के पास वॉरहेड्स कम हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान एंड चाइना। सेकंड हमारा ये आता है कि चाइना के पास इतने वॉरहेड्स क्यों हैं। चाइना के पास इतने ज़्यादा वॉरहेड्स इसलिए हैं क्योंकि वो मिडिल ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज में है और एक्सपेंशन उसका बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूक्लियर वेपन का, जिससे क्या है कि पाकिस्तान को भी वो न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई दे रहा है चाइना। इसके कारण पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास लगभग बहुत ज़्यादा वॉरहेड्स हो रहे हैं इंडिया के कंपैरिजन में। ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है स्वदेशी थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, और ये है 2021 की रिपोर्ट जो मंडे को पब्लिश हुई है। और उसके बाद द ओवरऑल नंबर ऑफ वॉरहेड्स जो हैं इसके बारे में भी बताया गया है। इसका रिपोर्ट दिया है हैंस एम क्रिस्टेंसन ने, एसोसिएट सीनियर फेलो हैं ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के, जिन्होंने ये रिपोर्ट बताई है। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि इंडिया के पास कितने क्या वॉरहेड्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास एस्टिमेटेड 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ 2021। 2021 में भारत के पास 156 वॉरहेड्स थे और वहीं पे अगर बात करें 2020 की तो भारत के पास 150 वॉरहेड्स थे। और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान के पास इस समय 165 वॉरहेड्स हैं और 2020 में पाकिस्तान के पास 160 वॉरहेड्स थे। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना के पास वॉरहेड्स इस समय 350 हैं और 2020 में चाइना के पास 320 वॉरहेड्स थे। अब इससे आप कंपैरिजन कर लीजिए, पाकिस्तान के पास लास्ट ईयर से 15 वॉरहेड्स कंपैरिजन में बढ़े हैं। और वहीं पे ही पाकिस्तान की बात करें तो इतने ज़्यादा उन्होंने बढ़ा लिए हैं और चाइना ने अराउंड 30 वॉरहेड्स बढ़ा लिए हैं। इंडिया के इन कंपैरिजन बहुत कम बढ़े हैं, वो है 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़े इन कंपैरिजन टू 2020। और वहीं पर अगर देखें कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास हैं इस समय वर्ल्ड में, तो वो 9 कंट्रीज़ के पास हैं। यहाँ पे आप रिपोर्ट टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। ये अपने 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और टुगेदर अगर हम लोग बात करें खाली यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की, इनके पास टोटल कुल मिला के 90% वॉरहेड्स हैं पूरे वर्ल्ड के। और इनका एस्टिमेटेड अगर नंबर देखा जाए तो 13,080 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अकेले अगर देखा जाए तो खाली 2 कंट्रीज़ के पास है, वो है अपनी यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। और उसके बाद एक रिपोर्ट और इसी रिपोर्ट में कहा गया है हैव एन एक्सटेंशन एंड एक्सपेंसिव मॉडर्न प्रोग्राम अंडर वे। इनके पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स भी हैं। और वहीं पे बात करें इंडिया के पास मॉडर्न हैं जैसे कि अग्नि की पूरी सीरीज हो गई। ये सारे इंडिया के पास भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड्स का खाली ये मतलब नहीं है कि आप न्यूक्लियर वेपन लिए बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका ये भी देखा जाता है कि आप उसमें कितना क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, आप उसको कितनी दूरी तक भेज सकते हैं, ये चीज़ भी इसमें देखी जाती है। जैसे कि इंडिया के पास जो अग्नि 4 मिसाइल है वो लगभग 400 किलोमीटर तक रेंज में भेज सकती है और अग्नि 5 जो आ रही है वो लगभग 5000 किलोमीटर तक की मारक होगी। एक चीज़ और कही जाती है कि न्यूक्लियर में सबसे अच्छा कंट्री वो होता है जो तीनों साइड से न्यूक्लियर अटैक कर सके, जैसे कि एयर से भी, ग्राउंड से, और तीसरा है अपना वाटर से। भारत के पास एयर और साथ में ग्राउंड का बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके पास नेवी का अभी उतना अच्छा भारत के पास नहीं है। रिपोर्ट में ये भी है
कि अ रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS लंदन ने कहा है न्यूक्लियर डिटरेंशन एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशियन में कि जिसके पास इन द रोल इंडिया एंड पाकिस्तान क्राइसिस, जो पाकिस्तान और इंडिया की क्राइसिस हुई थी फरवरी 2019 में, जिसके कारण पाकिस्तान को इतने सारे वॉरहेड्स बढ़ाने पड़े थे। और ये कई बार एक चीज़ और भी कहा जाता है कि दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में लगी हुई हैं, कभी कभी टसल हो जाते हैं चाइना से या पाकिस्तान से, तो दोनों अपनी धुन में लगे हुए हैं। जैसे कि इस समय माहौल चल रहा है रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, और वही सेम चीज़ जब इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना के बीच में आती है तो कभी कभी मिस नंबर ऑफ कैलकुलेशन हो जाती है, मिस कैलकुलेशन हो जाती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है फ्यूचर क्राइसिस का। और एक चीज़ है कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर सीइंग न्यू टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ दैट आर डेंजरसली अंडरमाइंड ईच अदर्स डिफेंस। एक दूसरे से ये लोग इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ाते हुए जा रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि पता नहीं किसके पास कितना हो जाए। और इसको डिटेंशन ट्रीटी भी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अगर कुछ हमारे ऊपर करेंगे तो हम भी आपके लिए न्यूक्लियर वीपन तैयार रखे हैं। ये चीज़ें भी होती हैं जो कि वियना कॉन्फ्रेंस में एक दो बार हुई भी हैं, डिस्कस हुई हैं। और नेक्स्ट अपना देखते हैं कि इट स्टेट्स दैट चाइनाज इवोकिंग प्रोफाइल एज न्यूक्लियर वीपन स्टेट वॉज कंपाउंडिंग इंडियाज न्यूक्लियर सिक्योरिटी चैलेंज येट कंट्रोल ओवर डिले। पाकिस्तान और इंडिया में, और मतलब इंडिया का एक पहले से ही ये मकसद रहता है कि पहले वो किसी के ऊपर अटैक ना करें, फर्स्ट हैंड अटैक नहीं करता है। अगर आपने अटैक किया तभी इंडिया भले अटैक करें, लेकिन पहले ये कुछ भी नहीं करता है। लिस्टिंग सेवरल कॉन्फिडेंसेस बिल्डिंग्स मेजर्स एंड प्रैक्टिकल्स स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन कंक्लूड दैट रोबस्ट ट्रस्टेड रिलायबल, ये सारी चीज़ें रहती हैं कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी रखना होता है कि अगर आप हमें अटैक करेंगे तो हम भी साथ में कर सकते हैं, काउंटर अटैक भी होते हैं, ये चीज़ें हैं। और ये रहा आज की अपनी न्यूज़ में। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक चीज़ है कि अपने इंडिया में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हम लोग डिफेंस पे बजट ख़त्म करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पाकिस्तान भी ख़त्म करता है अपनी इकोनॉमी को लेके, लेकिन उसके पास जो हेल्पिंग हैंड है चाइना है। लेकिन चाइना की ये स्ट्रेटजी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनाना चाहता है, जैसे कि वो पहले लालच देता है। जैसे कि अभी चाइना ने श्रीलंका को लालच दिया था और साथ में चाइना का ने एक श्रीलंका का पोर्ट ले लिया है, वैसे ही पाकिस्तान को भी दे रहा है लालच। यही चीज़ें हैं जो कि एक स्ट्रेटजिकल चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।